आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में तुलसी माता जी की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनके एक बेटी थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ में आने लगा, तब से ही वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाया करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी धूमधाम से कर दी। अब लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा पाठ करती और उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जिठानियाँ थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत जलन होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किलों से गमले को ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा पाठ करती। उसके बाद ही वह खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जिठानियों ने क्या किया कि गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने खूब ढूंढा, पर उसे कहीं पे भी तुलसी माता जी का गमला नहीं मिला। वह ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने का रोजाना का नित नियम था। उस लड़की की सच्ची भक्ति भावना को देखकर तुलसी महारानी उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी 4 पाई के चारों कोनों पर 4 तुलसी माता जी के गमले आ गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता रानी को कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और मेरी तुलसी माता जी को कोई भी फेंक नहीं सकेगा। वह जल्दी जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता जी की पूजा करती है और जब वह पूजा करने के बाद खाना खाने बैठती है तो उसकी जिठानियाँ मजाक उड़ाने लगती है कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। और उससे पूछती है कि आज तुलसी जी की पूजा हो गई क्या। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ दीदी, मैंने तो पूजा कर ली है। जिठानियाँ बोली कि कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में 4 पाइप पर तुलसी जी लगी है। जेठानियाँ देवरानी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है और वहाँ देखकर बहुत शर्मिंदा होती है और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति तो सच्ची है। हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तब देवरानी ने उन्हें माफ़ कर दिया। अब दोनों तीनों देवरानी जिठानियों ने नित नियम पूरा कर दिया। अब वे रोजाना सुबह उठकर तुलसी माता जी की पूजा पाठ करने लग गई और तुलसी महारानी की कृपा से उनके घर में अन्न धन क्या भंडार भर गया। हे तुलसी महारानी, जैसे आपने उस देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पे करना। कहानी सुनने वाले
होकारा भरने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय हो।